सत्राजित नाम के एक राजा थे। उनके पास एक मणि थी जो 8 भार सोना दे देती, प्रतिदिन 8 भार सोना। एक दिन सभा में बैठे थे, हास्य परिहास में, जैसे हम आपसे हास्य में कुछ बोल देते हैं, सच में नहीं बोलते हैं लेकिन हास्य में हम भी बोल देते हैं कुछ, तो जो कि कम से कम हास्य प्रसंग हो जाए। तो ऐसे ही भगवान ने कहा, सभा में बैठे थे एक दिन, तो कहा जो आपके पास मणि है वो हमारे कोष में जमा कर दो, जिससे प्रजा का भला होगा। अब भगवान ने तो हास्य में कहा था कि प्रजा का भला होगा, ये मणि 8 भार सोना देती है, 8 भार सोना कम नहीं होता, प्रतिदिन देती है, इतना सोना तुम क्या करोगे, इससे प्रजा का भला हो, ऐसा कुछ करें। तो भगवान ने उस मणि मांगी, किंतु सत्राजित राजा ने मणि भगवान को देने से इनकार कर दिया। और जब मना कर दिया, अब वो मणि ले जाकर कहां, घर में जाकर रख दी, कोई अलमारी पर, वहां रख दी। तो सत्राजित का जो भाई, छोटा भाई था, जिसका नाम है प्रसेन, प्रसेन ने सोचा कि ये मणि रखी है, बहुत प्रकाश कर रही है, क्यों ना आज इसको गले में डाल के घूमूं। अच्छा, व्यक्ति के पास एक बात ध्यान रखना, कुछ लोग ऐसे होते हैं, अगर उनके पास सोना होता है या कोई कीमती वस्तु होती है तो वो बटने खोल लेते हैं, पूरी बटने खोल के चलते हैं। देखा है मैंने, कई लोगों को देखा है, अगर सोने की चेन पहने है तो वो कुर्ते की सारी बटने खोल लेगा, शर्ट की आधी बटन खोल के घूमेगा, क्योंकि दिखाना है। अगर अंगूठियां पहने है तो वो कहेगा ना ना ना, ऐसी कोई बात नहीं, वो ठीक है ठीक है। वो ये दिखावे वाले लोग होते हैं। अच्छा, बहुत से लोग देखे मैंने, पब्लिक में तो लाखों रुपए उड़ा देंगे ऐसे दिखावे में, और अगर बाद में जाकर उनसे 1000 रुपए मांग लो तो कहेंगे काल पड़ रहे हैं, हमारे खाने के लाले पड़ रहे हैं, कहां से दे दें। और पब्लिक में उनसे लाखों छीन लो तो वो दे देंगे खुशहाली, हैं। बहुत से लोग होते हैं ऐसे दिखावे वाले। तो प्रसन्न ने भी यही सोचा कि ये मणि रखी है, क्यों ना इसको पहन कर जाऊं। और प्रसेन पहनकर वो घूमने निकल पड़ा। जैसे ही घूमने निकला और वन में चला गया। अब जैसे ही वन में गया तो वहां पर वो शिकार हो गया, सिंह का शिकार हो गया। प्रसेन जब सिंह का शिकार हुआ तो वहां से जामवंत जी निकल रहे, जो रीछ जिसको हम बोलते हैं। अब रीछ वहां पर था। जब शिकार हो गया, वो मणि रीछ सिंह ने ले ली और सिंह से वो मणि रीछ ले ली। अब वो रक्त के निशान जो लगे थे वो लगे हुए चले गए और वहां पर गुफा में पहुंच गए। कौन? रीछ। जब गुफा में पहुंचे, अब खबर फैल गई कि जो मणि का हमने मना किया था वो द्वारिकाधीश ने चोरी करवा। अब ये खबर जैसे ही द्वारिकाधीश ने सुनी, द्वारिकाधीश ने कहा बहुत गड़बड़ हो गया, क्योंकि झूठा इल्जाम व्यक्ति के ऊपर लग जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। कहा ये तो कलंक लग गया हम पे। भगवान ने कहा इस कलंक को धोना तो पड़ेगा, नहीं सब गड़बड़ हो जाएगा। अरे हमारी पहचान अलग है और ये सत्राजित ने हमें चोरी का इल्जाम लगा दिया। भगवान गए, कहा चलो सभा से, कहा आज चलो सत्राजित के घर जाना है। भगवान अपने सभागार के सभी सदस्यों को लेकर सत्राजित के घर पहुंचे। कहा भैया जी नमस्कार। कहा आइए प्रभु, आपका अचानक कैसे आना हुआ? कहा ये बताओ परिवार के सदस्य कहाँ हैं? भगवान ने कहा परिवार के सदस्य, कहा ये मेरी पत्नी बैठी है और ये मेरी पुत्री है, और कहा मैं तो आपके सम्मुख हुई। तो कहा मैंने सुना है तुम्हारा एक छोटा भाई भी है। कहा हाँ प्रभु है। कहा वो कहाँ है? कही हाँ वो ही नहीं दिखाई दे रहा 2 दिन से। तो कहा वो कहाँ है? तो कहा प्रभु मैं भी उसकी ढूंढ रहा हूं उसको, लेकिन अभी तक तो नहीं मिला। तो कहा चलो हमारे साथ चलो, अपन ढूंढ कर लाते। तो वहां पर सत्राजित को लेकर भगवान वन की ओर चले गए। कहा चलो आज ढूंढ कर आते। भगवान गए, वन में पहुंचे। वन में देखा तो एक सिंह मरा पड़ा था और वहां से
जो रीछ के पैरों के निशान थे, उसको देखते देखते भगवान कहाँ वहीं पहुंच गए जिस गुफा में जामवंत जो रीछ मणि को लेकर पहुंचे थे। अब वो मणि जाकर के क्या हुआ, जामवंत जी ने तो सोचा कि ये मणि तो खिलौना है। अब वो मणि दे दी उनकी पुत्री को, कहा बेटी ये मणि तुम्हारी, कहा इससे तुम खेलो। अब भगवान ने जैसे वहां पहुंचे तो वो मणि वहां पर वो जामवती जी जो उनकी पुत्री वो खेल रही थी उससे। अब देखा तो कहा मणि तो ये है, सब देख के अचंभित रह गए कि मणि तो ये है। सत्राजित को बहुत पश्चाताप हुआ कि मैंने भगवान द्वारिकाधीश के ऊपर जबरदस्ती ये झूठ माट का कलंक लगाया, मणि तो यहाँ पड़ी, ये बालिका खेल रही है। तो जब गुफा में जैसे भगवान थे वहां पे सब देखा तो भगवान ने कहा भैया ये मणि हमको दे दो। कहा नहीं प्रभु, कहा मेरे हाथों में चल रही बहुत दिनों से खुजली, कहा मैंने भी बहुत प्रयास किया था त्रेता में कि आपसे युद्ध करूं, लेकिन उस समय तो नहीं कर पाया प्रभु। लेकिन आपने मुझे वरदान दिया था कि अभी तो ये मनोरथ पूर्ण नहीं होगा, द्वापर में जब मैं कृष्ण अवतार में आऊंगा तुम्हारे मनोरथ को जरूर, तुम्हारी खुजली जरूर मिटाऊंगा। है कहा मेरे जैसा पहलवान तो कोई है नहीं उस समय जब कहा था। तो कहा भगवान अब बताओ, तो कहा वो मनोरथ में द्वापर में कृष्ण अवतार में करूंगा। तो भगवान का युद्ध हुआ किससे, रीछ से, भालू से। 27 दिन तक युद्ध चला भगवान का और जामवंत जी का। अब जामवंत जी की नस नस ढीली पड़ गई, लस्त पस्त हो गए। जामवंत जी पसीना की धार बहने लगी। जामवंत जी कहने लगे प्रभु बस अब बहुत हो गई, का मेरा तो अब पूरा अहंकार नष्ट हो गया प्रभु, अब मैं समझ गया कि आप वही प्रभु श्री राम हैं। तो जामवंत जी कहने लगे, क्या कहने लगे, कित मुरली कित चंद्रिका। कहा हे द्वारिकाधीश कित मुरली कित चंद्रिका, कित गोपियन को साथ, और अपने जन के कारण श्री कृष्ण भय रघुनाथ। कहा देखो प्रभु आज मैं समझ गया कि आप वही रघुनाथ हैं प्रभु। और जामवंत जी साष्टांग लेट गए। तो कहा भैया अब तो पक्की परीक्षा हो गई। कहा हाँ प्रभु अब तो मैं समझ गया कि आप वही मेरे प्रभु श्री राम हैं और आपने दिखा दिया। तो कहा अब जब सब कुछ देख लिया तो अब मणि हमें दे दो। तो कहा मणि, बोले प्रभु बात इतनी सी है कि मणि तो मैं आपको दे देता, सहजता से दे देता, लेकिन ये मणि मैंने अपनी बेटी को दान में दे दी है। अगर आपको ये मणि चाहिए तो आपको मेरी बेटी से विवाह करना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा भैया ठीक है करेंगे, मजबूरी है। तो भगवान ने जामवंत की बेटी से जामवती जी से विवाह हुआ। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ये भगवान का दूसरा विवाह हुआ। लेकिन अब एक बात बताओ,